जय श्री राम। बहुत लंबे समय के बाद वीडियो डाल रहा हूँ और उसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी है कि देखिए, ज्योतिष कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है कि हम थोड़ा सा डाटा कहीं से कुछ उठा ले, कहीं से कुछ उठा ले, फिर उसको डाल दिया, ठीक है, व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस आप एंटरटेन हो जाओगे। और यही कारण है कि जो भी ज्योतिष अगर आपको सीखना है तो आप मेन है जो है सीक्वेंस से सीखिए। कुछ वीडियोस हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, कुछ आपको बेनिफिट होता है, वो मैं आप टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आता हूँ। लेकिन मेन जो चीज़ है वो जो मैंने एस्ट्रोलॉजी मास्टरी की जो सीरीज़ है ना, वो चला रखी है, उसको आप स्टार्टिंग से देखिए। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसको स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बिल्कुल जीरो से चीज़ों को समझाया गया है, ठीक है। अगर आप ऐसे रैंडमली देखेंगे कि हाँ, आपकी कुंडली में सबसे हाई डिग्री प्लैनेट कौन सा है, सबसे लो डिग्री प्लैनेट कौन सा है, फिर उनके जो टेक्निकल नेम्स है, आत्मा कारक, दारा कारक, ये वो, ठीक है, वो वीडियोस आपको एंटरटेन जरूर करेंगी। हाँ, या तो आपको फ़ायदा जब मिलेगा जब आपने सारे बेसिक्स जो हैं ज्योतिष के सीख लिए। बेसिक्स, सारा ज्योतिष तो कोई नहीं जानता, लेकिन बेसिक्स सीख लिए, अब आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपने थोड़ा सा पोर्शन कहीं से सीखा, चलो अच्छी बात है, वीडियो भी अच्छी थी, नॉलेज भी अच्छा डिलीवर किया गया, आपको समझ में आ गया, लेकिन उसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है और बाकी 4 का इम्पैक्ट होगा। ज्योतिष में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि किसी भी आप एक चीज़ पे स्टैंड नहीं कर सकते, पूरे के पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन देखा जाता है। कोई भी जो रूल है, कोई भी राजयोग है, दारिद्र्य योग, कुछ भी है, वो सिर्फ आप एक कंडीशन देख के नहीं बोल सकते, या एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जिसके डंके की चोट पर हर एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि ये ऐसा योग है तो ऐसा होगा, तभी भी हम क्या बोलेंगे कि पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन देखा जाता है। जैसे काल सर्प दोष है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोल देगा कि जब राहु और केतु के बीच में सारे प्लेनेट आएंगे तो काल सर्प दोष बनेगा, और जब सारे ग्रह राहु की तरफ मुंह करे हो या राहु के मुख में जा रहे हो तो, ठीक है। अब ये तो पता नहीं कितने लोग और उसका ये रिजल्ट होगा, लेकिन नहीं होगा। यही तो मेन चीज़ है। काल सर्प दोष तो पता नहीं कितने लोगों की कुंडली में होगा, सबके में सेम रिजल्ट होगा क्या? नहीं होगा। फिर वहां पे देखा जाता है कि और जो ग्रह हैं, माना कि वो राहु और केतु के बीच में, लेकिन कौन सी राशि में बैठे, कौन से ग्रह कंजंक्ट होकर बैठे, कौन किसके ट्राइन में बैठा है, हजार चीजें और देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं सीक्वेंस जो आपकी सीरीज जो है ना एस्ट्रोलॉजी मास्टरी की, उसको ही कैरी ऑन करूँ, और मेरा टारगेट यही है कि आपको एटलीस्ट बेसिक जो है एस्ट्रोलॉजी को सिखा दूँ। उसके बाद इस कोर्स के अंत तक आते आते ही आप बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्शन करने लग जाओगे। फिर से कहूँगा, संपूर्ण कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, जितना आप लोगों को लाख लाख रुपए कोर्स में भी नहीं मिलेगा ना, वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा। आपसे बस इतनी अपेक्षा है, थोड़ा सा आप संयम से चीज़ों को सुनते रहिए। ये यहाँ भी मैंने इस चीज़ के लिए ज़्यादा समय से ले लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 10 एस्ट्रोलॉजी चैनल को विजिट करेंगे, वहाँ पे जाके आपको क्या है, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि वहाँ पे ज्ञान नहीं है, सब कुछ है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि वो चीज़ें थोड़ी सी हायर लेवल के लिए आपको लग रहा होगा बेसिक, या आपने देख लिया कि राहु क्या रे भाव में क्या प्रभाव देगा, ठीक है, सिर्फ वो एक वीडियो नहीं बताएगी आपको। और देखिए, जितनी भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी के तो मैच करेंगी, है ना, करोड़ों लोग देखेंगे तो। लेकिन मेन बात क्या होती है कि हर चार्ट इंडिपेंडेंट है। सेम चीज, चलिए एक चीज और क्लियर कर लेता हूँ। राशि फल जो आप देखते हैं तो 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि में रहता है। जितनी भी बातें कही जाएंगी, आपको चाहे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, आप कुछ भी मुंह से निकालिए, है ना, संतान प्राप्ति का चांस बन रहा है, विवाह का चांस बन रहा है, नौकरी में पदोन्नति के चांस बन रहे हैं, डालिए, रिस्पॉन्स आ जाएंगे। हाँ बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया गुरुजी, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ लोग ये दावा करते कि नहीं नहीं, अरे राशि चंद्रमा तो 2.25 दिन तक रहता है, और चीज़ों को देखेंगे, गोचर देखेंगे, बृहस्पति जब इस राशि में गोचर करेगा तो क्या परिणाम देगा। आप देखिए, अगर वही के वही परिणाम आप डाल दीजिए यूट्यूब पे और बोलिए कि अब मिथुन राशि में है तो क्या होगा, कर्क राशि में भी वही होल्ड कर जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए। तो जब तक पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन आप नहीं देखोगे, राहु इसमें गया, पता नहीं अभी इस राशि वालों के लिए क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा। जो होना है वो आपके इंडिविजुअल चार्ट के अकॉर्डिंग होगा। उसी के कारण देखिए, शनि की 7.5 में कोई तो प्रधानमंत्री बन जाता देश का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी,
कोई जीरो पे भी आ जाता है, कोई कोई किसी का नुकसान भी हो जाता है। तो ये सब कुछ इंडिविजुअल है। तो ज्योतिष को आप एंटरटेनमेंट की तरह मत लीजिए, ठीक है। सिर्फ नाम के लिए, व्यूज़ के लिए ये ऐसा करो, इस राशि में सूर्य बैठा है तो आप हो जाओगे माला माल, या 12 भाव में सूर्य क्या फल होगा। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपकी बेसिक्स बढ़ाने के लिए। लेकिन आज आपने देख ली वीडियो, सूर्य का 12 भाव में क्या फल है, अगली बार देखिए आत्माकारक प्लैनेट कौन सा है, अगली बार देखोगे रेट्रोग्रेड जुपिटर का क्या प्रभाव होता है। कुछ नहीं मिलेगा इससे। एक सीक्वेंस में जब आप सीखेंगे, हाँ कुछ टॉपिक इंडिपेंडेंट होते हैं जो मैं भी लेके आता हूँ बार बार, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं गोचर में, जैसे अब बृहस्पति ने गोचर बदला, अभी 1 मिनट पहले मैंने क्या कहा था कि उससे कुछ नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन जब आपको गोचर एक्सप्लेन किया जाता है तो वहाँ से आपको ये सीखने को मिलता है कि गोचर को पढ़ते कैसे हैं। ये चीज़ जो है मैं एटलीस्ट अपनी वीडियो से सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये नहीं कि आपको ये बताना कि ये मिथुन राशि में बृहस्पति गोचर कर रहा है तो इस राशि वाले क्या होगा, मैं बताता हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। अगर आप मेरी एस्ट्रोलॉजी मास्टरी सीरीज देखेंगे तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा पहले। अब मान लिया मैंने बताया कि अगर जैसे बृहस्पति मिथुन राशि में है, ठीक है, तो मेष राशि के लिए क्या प्रभाव होगा। तो ऐसा मैंने क्यों कहा ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद नहीं, अब ऐसे तो फिर रट भी सकते हो, ऐसे तो फिर एक बार सबका गोचर बता दें कि अगर सूर्य इस राशि में है, शनि इस राशि में है, मंगल इस राशि में, किसके गोचर क्या प्रभाव होगा। लेकिन वहाँ पे आपको चीज़ें समझना कि आप याद कितना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति जो है कर्क राशि से जब जाएगा, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है, अपनी उच्चता गुण कुछ ना कुछ जरूर दिखाएगा, अपनी शुभता कुछ ना कुछ जरूर दिखाएगा। वो किस मामले में दिखाएगा वो आपको चार्ट के देखे बिना थोड़ी ना कोई बता सकता है। हाँ, अब ये बोला जा सकता है कि अगर आपकी कुंडली इस लगन की है तो उसके अकॉर्डिंग बृहस्पति इस भाव से गोचर करेगा तो उस भाव के प्लैनेट्स को एक्टिवेट करेगा, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो इन शॉर्ट क्या है चीज़ें कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो ठीक है, आप कुछ भी करिए, उसमें आप स्वतंत्र है, वैसे भी आप हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो आप सीक्वेंस से चीज़ों को करते हुए चलिए, सीक्वेंस ही वीडियोस देखिए। इसीलिए भी थोड़ा सा मैं लेट हो जाता हूँ कि ताकि थोड़ा जो कंटेंट है, अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिया जाए, ठीक है। बीच बीच में मैं वैसी वीडियो लेके आता रहूँगा, ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल बोर्डम एक फ्लो चल रहा है बस वही चलता रहेगा, उससे थोड़ा सा बोर्डम आ जाता है। तो कुछ जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं या ऐसा लगता है कि हाँ ये पता लगती है, वो मैं लेके आऊँगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप सीक्वेंस से चीज़ों को सीखना शुरू करिए। अगर आपने अब तक भी देखा होगा तो आपकी नॉलेज में इजाफा ज़रूर हुआ होगा, आपकी जो ज्ञान है उसमें वृद्धि ज़रूर हुई होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऐसे प्रेजेंट किया है जैसा किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो मैं स्टार्ट करता हूँ, और आज का टॉपिक है रेट्रोग्रेड प्लैनेट। मैंने भृगुनंदी नाड़ी स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मेरे मन में आया था कि उसी को थोड़ा कंटिन्यू करूं। बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं अभी आपके लिए आगे लेके आऊँगा, जिसमें जैसे सैटर्न है, ठीक है, सैटर्न का क्या क्या कंजक्शंस होंगे, या सैटर्न से जैसे अगले भाव में अगर केतु होगा या सैटर्न के ट्राइन में केतु होगा तो क्या प्रभाव होगा, 2-6-10 में होगा तो क्या प्रभाव होगा। थोड़ा सा मैंने इसको डिले इसलिए कर दिया क्योंकि मेन चीज़ें वही है जो हमने पढ़ी है ना एस्ट्रोलॉजी मास्टरी सीरीज में। जैसे मान लिया मैं कंजक्शन पढ़ा रहा हूँ भृगुनंदी नाड़ी में मंगल के, तो मंगल का और बुध का कंजक्शन क्या होगा, मंगल के ट्राइन में बुध होगा या मंगल से 2-6-10 में बुध होगा तो क्या होगा, इसका वही फल होगा जब मंगल कन्या राशि में होगा या जब मंगल मिथुन राशि में होगा या फिर बुध मंगल की राशि में होगा, तो सिमिलर से रिजल्ट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाएगा, मंगल अगर कन्या राशि में होगा तो और बुध अगर मेष राशि में होगा तो दोनों थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाएगा। बाकी हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई ग्रह किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में बैठा है ना तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे कि वो उस ग्रह के साथ बैठा कंजंक्ट है, तो सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको छोड़ूंगा, करवाऊंगा, बहुत जल्द करवाऊंगा। लेकिन आज थोड़ा सा जो मेरा मन है वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट को लेके है। इसको लेके लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां रहती है। कुछ मेन चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फिर इंडिविजुअल प्लैनेट्स को, थोड़ा बहुत अब एग्जाम्पल मैं दे दूंगा। तो देखिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते क्या है। पहली बात तो ये हर एक जो ग्रह होता है ना वो हमारी कुंडली में, ये मान लीजिए हमारे पास कालपुरुष की कुंडली है
तो कोई ग्रह यहाँ पे है, मान लीजिए मंगल की बात करता हूँ मैं, मंगल यहाँ पे है, तो जिसको मूवमेंट होगा ये इस 4th हाउस से 5th हाउस, 5th से 6, 6 से 7, 7 से 8 ऐसे होगा। ठीक है, ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है ये उनकी नॉर्मल डायरेक्शन है प्लैनेट्स की मूवमेंट की। नॉर्मली ग्रह ऐसे ही चलते हैं। रेट्रोग्रेड का, वक्री का मतलब क्या है, इसके मूवमेंट से अपोजिट मूवमेंट दिखाना। मोस्टली 70-80% टाइम में क्या होते हैं, जो ग्रह होते हैं ना वो क्या करते हैं, नॉर्मल चलते हैं, लेकिन कुछ परसेंट केसेस में क्या होते हैं, ग्रह रेट्रोग्रेड भी दिखाते हैं, शो करते हैं मूवमेंट, रेट्रोग्रेडेशन। देखिए सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं, सन और मून, ये प्लेनेट दोनों कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते। ठीक है, और राहु और केतु, राहु और केतु ये हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं। ठीक है, सन और मून कभी भी क्या होते हैं, रेट्रोग्रेड नहीं होते। सन और मून कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते, और राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं। तो मेन जो स्टडी है रेट्रोग्रेड प्लैनेट में वो 5 की है, मंगल बुध, चलो ऐसे कर ले, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर। ठीक है, तो देखिए 4-5 मेन बातें जो है रेट्रोग्रेड प्लैनेट की वो क्या है। सबसे पहली बात क्या है, जो मूवमेंट होता है वो रिवर्स होता है। ठीक है, मूवमेंट क्या होता है उनका, रिवर्स होता है। जैसे 4th हाउस से मैंने बताया था ना मंगल का, तो 4 से 3rd की तरफ जाएगा, वो बैक चलेगा, उल्टा चलेगा। ठीक है, सेकंड चीज थिंक क्या होती है, जैसे जो हम एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, जो ग्रह जितना स्लो चलेगा उतना ही उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है ना वो उसकी मूवमेंट सबसे ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि वो पीछे की तरफ चल रहा है, इसलिए उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या होगी, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरी चीज़ क्या है, रेट्रोग्रेड जो प्लेनेट है वो अपने डायरेक्शन से डायरेक्शन चलेगा, उसका जो चेष्टा बल होता है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, षडबल में मैंने आपको बताया ना, काल बल, चेष्टा बल। ठीक है, डायरेक्शन की वजह से बल होता है। ठीक है, मूवमेंट की वजह से बल होता है। एक नैसर्गिक बल होता है कि प्लेनेट अपने आप में कितना स्ट्रोंग है। ठीक है, षडबल में मैंने आपको ये बताया था, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चेष्टा बल जो है, ठीक है, काल बल, दिग्बल, दिशा में क्या होता है, जैसे पूर्व में सन जो दिग्बली होता है। ठीक है, काल में रात में कोई प्लेनेट रात में बली होता है, कोई दिन में बली होता है, ऐसे काल बल, दिग्बल, चेष्टा बल। ठीक है, नैसर्गिक बल, ऐसे चीज चलती है। चेष्टा बल जो होता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट का वो ज़्यादा हो जाता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या दिखाता है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट या वक्री ग्रह दिखाता है पास्ट लाइफ कर्म दिखाता है आपको। ठीक है, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे कर्म जो आप पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या करता है, कंफ्यूजन भी दिखाता है और रिपीटेशन भी दिखाता है। ठीक है, तो ये 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट की। अब बात यह आती है कि अच्छा होता है या बुरा होता है। फिर वही जवाब रहेगा हर उसकी जगह तरह कि अच्छा या बुरा वो चार्ट की प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। कई बार ये क्या करेगा, आपको बहुत बुरी सिचुएशन से बचा ले जाएगा, और कई बार आपकी अच्छी स्थितियों को भी भंग कर देगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 2 स्थितियां हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपका मंगल है, यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली है, मंगल 4th हाउस में है और रेट्रोग्रेड है। देखिए अब वैसे मंगल यहाँ पे नीच का है, लेकिन क्योंकि ये वक्री हो गया तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि ये अपने पिछले वाले भाव का फल देने की कोशिश करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से नीच भंग हो गया इसका। अब नीच भंगा मतलब यानी कि मंगल का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन काफी हद तक ये इसने नेगेटिव इंपैक्ट को नलीफाई कर दिया है। ठीक है, वहीं पे अगर मान लीजिए मंगल यहाँ पे है और ये रेट्रोग्रेड भी है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी उच्चता भंग होगी। अब जितने अच्छे परिणाम इसको मंगल को देने थे अभी उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट अच्छा हुआ या बुरा हुआ, एक कंडीशन में अच्छा भी हो गया, एक कंडीशन में बुरा भी हो गया कि इतना अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। अब ये पूरे चार्ट के ओरिएंटेशन में डिपेंड करता है, या जिस ग्रह के साथ इसका जो भी संबंध बनेगा, दृष्टि का, युति का, जैसे भी बनेगा, तो उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करेंगी। ठीक है, मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, फिर कल जो है ना मैं कोशिश करूँगा कि 5 प्लैनेट्स की एक वीडियो में
रेट्रोग्रेडेशन के क्या इंपैक्ट होंगे बताऊंगा। जैसे मंगल है, मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मारपीट को रिप्रेजेंट करता है, लो को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसके चार्ट में मंगल रेट्रोग्रेड है तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लो के अंदर, पुलिस के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या उसके मंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी चीज़ों में झलकेंगे। जैसे टीचर है तो बहुत ज़्यादा पिटाई करने वाला टीचर है, या टीचर है तो स्पोर्ट्स का टीचर है, ऐसे भी चीज़ें वो करती हैं। मंगल रेट्रोग्रेड है तो हो सकता है दांत में प्रॉब्लम हो। लड़की की चार्ट में मंगल रेट्रोग्रेड है तो हो सकता है ड्यूल मैरिज का कॉम्बिनेशन बना हो, ठीक है। ऐसे बुध रेट्रो होगा, बोलने में दिक्कत आ सकती है, 2 डिग्री हो सकती है उसके पास, या 1 डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रहा है वो, या बार बार स्ट्रीम चेंज कर रहा है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है उसकी पढ़ाई के अंदर, ठीक है। गुरु जो है, गुरु रेट्रोग्रेड है तो क्या हो सकता है, जो गुरु को वाचस्पति बोला जाता है तो हो सकता है कि उसको बोलने में दिक्कत हो, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, जीव बार बार किसकी तरफ जा रहा है, तो हालांकि वो प्लेनेट भी डिपेंड करेगा कौन सी प्लेनेट की तरफ जा रहा है, कौन सी राशि में जा रहा है, कौन से भाव में जा रहा है, ठीक है। लेकिन जुपिटर इज द जीव कारक, तो बार बार गुरु जो है वक्री होना, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है कि उसको बोलने में प्रॉब्लम हो। या फिर जीव मान लीजिए गुरु रेट्रोग्रेड होकर मार्स की तरफ जा रहा है तो मार्शियन एनर्जी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, बुध की तरफ जा रहा है तो बुध की एनर्जी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, या जिस राशि में जा रहा है तो उस एनर्जी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ये क्या दिखाता है, जुपिटर रेट्रो दिखाता है। और जुपिटर रेट्रो क्या दिखाता है, बार बार चेंज होना, करियर में चेंज होना। हालांकि इसमें सैटर्न का भी रोल आ जाता है, लेकिन जुपिटर अगर रेट्रो है तो जीव क्या करेगा, घूम फिर के बार बार उसी पॉइंट पे आ जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति जिसका जुपिटर रेट्रो होता है ना, ठीक है, वो घर से बाहर जाते हैं लेकिन वापस फिर भी घर की तरफ आ ही जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही किसी का शुक्र रेट्रो होगा तो मेल के चार्ट में देखा जाएगा, मान लीजिए कालपुरुष की कुंडली है और शुक्र जो है रेट्रो हो गया और 7 राशि में इसमें बैठे, यहीं पे बैठ गया शुक्र, ठीक है। अब लोगों को क्या लगेगा, शुक्र पर से बैठ के बहुत बढ़िया, लेकिन ये रेट्रो है तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा खराब हो जाएगा, ठीक है। डुअल मैरिज का कॉम्बिनेशन लड़के के चार्ट में ये दिखाता है शुक्र का रेट्रो होना। और क्या, शुक्र की तरफ, चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना। ऐसे गुरु का था ज्ञान के लिए अट्रैक्ट होना, ठीक है, ज्ञान के इर्द गिर्द घूमना, बार बार घूम फिर के ज्ञान की बातें करना, ये जुपिटर रेट्रोग्रेड हो सकता है। ऐसे शुक्र क्या है, लग्जरियस चीज़ें पसंद होना, परफ्यूम ज़्यादा पसंद होना, अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन होना, इस तरीके की चीज़ें भी मैनिफेस्ट करती है। ऐसे अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो क्या होगा, बार बार प्रोफेशन में चेंज होना, ठीक है, सैटर्न के एनर्जी से घिरा होना। परिवार में किसी को ऐसा लगता है कि जो लंगड़ा के चलता है बूढ़े की तरह चलता है, ऐसे नहीं बूढ़ा था बूढ़े की तरह चलेगा, लेकिन उसमें सैटर्न की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। मेनली क्या होता है, जो सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है उसको एक प्रोफेशन में शांति नहीं मिलती, जब तक वो जिस प्रोफेशन के लिए नहीं बना तब तक उसमें नहीं जालेगा। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना ये दिखाता है कि प्रोफेशन जो है बंदे का, क्योंकि सैटर्न इज द कर्म कारक, प्रोफेशन बार बार चेंज होगा बंदे का, प्रोफेशन में बदलाव आएगा। और जो मैंने बताया था ना कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट पास्ट लाइफ कर्मा को कैरी करके चलते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जब तक उसको अपना उस पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड कोई काम नहीं मिलेगा ना, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड जो है, अगर मान लें किसी का जुपिटर और सैटर्न दोनों रेट्रोग्रेड हो जाए तो ये बात 101% हो जाती है कि उसके प्रोफेशन बदलते ही बदलते हैं, ठीक है। और कई सारी चीज़ें सैटर्न कि जितने भी कारक तत्व हैं वो उसमें डोमिनेट करेगा। फिर बाद में ये डिपेंड करता है कि वो कौन से भाव का स्वामी है, क्या है, किसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है। मेनली जो डिफरेंस है भृगुनंदी नाड़ी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो ये है, भृगुनंदी नाड़ी क्या मानती है कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो पिछले भाव का फल देगा अगर उसकी डिग्री 15 से कम है तो, वो तो खासकर। लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है वो उसी भाव में मानता फल को उसको, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, रिजल्ट थोड़े से बदल जाते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्लैनेट का क्या प्रभाव पड़ता है, या कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको, किस कंडीशन के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट अच्छा बिहेव करता है, किस कंडीशन के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट थोड़ा सा अलग तरीके से या बुरे तरीके से रिजल्ट दे सकता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।